स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, सेकंड पार्ट मीन के इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं 1 से 4 तक वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। आज है बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 डायनेमिक वाले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, a 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg बुलाक। ठीक है, बुलाक को सस्पेंड किया गया है। ये बात होगा 10 kg बुलाक की बजाय ये वो बैग ऑफ सैंड भी कह सकता है। ठीक है, सेम लाइक दैट it that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum, and if the center of gravity is raised by the 10 सेंटीमीटर अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका रेज होता है तो what was the speed of bullet। तो स्पीड ऑफ बुलेट क्या थी, what was की बात की है। what will be मीन कि आफ्टर फायरिंग नहीं, बिफोर फायरिंग की बात कर, बिफोर उसका इम्पैक्ट करने से पहले। तो यहाँ बेटा पहले इसका डाटा बना लेते हैं। तो m1 मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट बेटा m1 है, ये 50 ग्राम है। तो आपको पता है बेटा फिजिक्स के अंदर मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में और लेंथ किलोमीटर में। तो 50/1000 इक्वल टू 0.05 kg। तो फिर बेटा मास ऑफ बुलाक, हाँ बेटा बुलाक कैपिटल M या M2 से इंडिकेट कर लेते हैं। ये है आपके पास 10 kg, ये तो ऑलरेडी kg में ही है। अच्छा, और आफ्टर इम्पैक्ट इनकी जो टोटल मास होगी, ठीक है, आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में टकराव के बाद कैपिटल M क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो ये बेटा हो गया 0.05 प्लस 10, तो इट विल बी 10.05 kg। अच्छा, अब बिफोर फायरिंग तो उसकी मालूम करनी हमें, उसका बेटा बिफोर फायरिंग फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये U1 ये क्वेश्चन मार्क है। और बेटा बिफोर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलाक, बुलाक क्योंकि रेस्ट पर है तो U2 इसका 0 होगा। ठीक है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बुलेट, इस वजह से V1 मालूम करना है। और उसके बाद फिर बेटा आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग तो ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ये दोनों की अननोन है, तो ये V1 इक्वल टू V ले लेते हैं हम। और सिमिलरली बेटा आफ्टर फायरिंग, बेटा आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ दी बुलाक, बुलाक ये हो गया बेटा V2 इक्वल टू, ये भी V ले लेंगे। अब के यहां पर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हाँ बेटा मोमेंटम बिफोर बुलेट इक्वल मोमेंटम आफ्टर बुलेट। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अच्छा, तो m1 तो हमारे पास 0.05 kg और u1 बेटा अननोन है, प्लस m2 10 है और ये 0 है। m1 0.05, v1 v, ये बेटा 10 और ये भी v। ठीक है, v1 आफ्टर फायरिंग दोनों अननोन है, तो उसको जनरलाइज करके मैंने v, तो ये तो हो जाएगा बेटा 0 और ये हो गया 0.05 u1। हाँ बेटा कैलकुलेटर रखना साथ, आगे कैलकुलेट करना है। ये बेटा दोनों चीजें एक जैसी हैं, जिस तरह ये समझे कि ये x और ये भी x, तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10.05 v। ये स्टूडेंट v1 u1 सॉरी 10.05 v अपॉन ये 0.05, तो इसको बेटा डिवाइड कर लेंगे तो u1 आ जाएगा। हाँ बेटा डिवाइड करें कितना बन रहा है, 201 201
पॉइंट नहीं आ रहा, हाँ 201 एग्जैक्ट आ रहा है ना, हाँ तो ये वी आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। बट here loss in kinetic energy equal to gain in potential energy। अब kinetic energy का फार्मूला है 1/2 mv², तो m में यहाँ कैपिटल लगा लूं तो क्या मास दोनों की इम्पैक्ट होने के बाद वो, क्योंकि उसके अंदर ही है, इक्वल टू हाफ mv² है, इसका mgh है, खाली mm लगा ले तो भी ठीक है, पर यहाँ पर इसी वजह से मैंने m लिखा था कैपिटल, m1 + m2 वो m होगा, जबकि ये सिंपलीफाई हो जाएगा, या फिर m1 + m2 लिख लेंगे तो भी वो सिंपलीफाई हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये बेटा v² = 2gh हो गया, और v के लिए v = 2gh का रूट, हाँ बेटा 2 × 9.8 g की वैल्यू और h, हाँ सॉरी यहाँ पर भी एक चीज दोबारा ऐड कर दूं, वो वहां लिखनी थी कि वो, हाँ बेटा यहाँ h लगा ले, हाइट जो वो के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी रेज हुई है, h = 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 तो 0.1 मीटर। स्टूडेंट इसमें लगाए 0.01 मीटर, कितना आ रहा है 0.01, और होल का रूट निकाले तो कितना बन गया v, 1.96, इसका रूट लेना, हाँ 1.4 मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा अब इसी को आगे लिख देंगे, पुटेंगे 1, ये 1 में यहाँ पर रखें, ठीक है, तो ये हो गया u1। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें 201 से, 201 मल्टीप्लाई बाई 1.4 कितना आ रहा है 281.4 मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है उधर भी बुक में, ये स्टूडेंट्स तो यही आ रहा बेटा। तो ये था, पहले हमने बेटा ये डाटा बनाना है, डाटा बनाने के बाद लास्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन को मैंने चार्ट लिखा है, और फिर m1 u1 + m2 u2 = m1 v1 + m2 v2, ये वैल्यू पुट कर दी, तो v1 निकाला, फिर बताया बट हेयर कि जब उसको, क्योंकि जब कोई चीज़ थोड़ी ऊपर जाती है या थोड़ी क्या जब भी ऊपर थ्रो करते हैं, ये तो फायर हुआ है तो जो बुलाक है या पैकेज है वो ऊपर उठेगा, तो जब कोई चीज़ ऊपर जा रही होती है तो किनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही होती है, बट हेयर लॉस इन किनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। वो वैल्यू लगा के यहाँ से मैंने v की वैल्यू ली है, और वो यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ रखा, तब जाके ये फाइनल करी, ठीक है, क्लियर हो गया कि ये u1 ये हो गया वेलोसिटी वाज द बुलेट, ठीक है, व्हेन इट वाज फायर्ड। तो अब के बेटा हम इसके बाद नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, a 70 gram ball collide with the another ball of the mass 140 gram and initial velocity of the first ball is 9 meter per second in the right while the second ball is at rest। सेकंड बॉल अगर रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी बिफोर कोलिजन जो है वो कोलाइड पहले वो 0 हो गई, तो इसका डाटा बना लेते हैं बेटा। m1 मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, ये IST है फर्स्ट ब्लॉक बॉल, सॉरी फर्स्ट बॉल m1, ये ले लेते हैं बेटा 70 ग्राम है, तो 70/1000 कर देंगे तो 0.07 kg हो जाएगा। और इस तरह मास ऑफ सेकेंड बॉल m2 इक्वल 140 ग्राम है, तो 140/1000 करेंगे, यहाँ भी बेटा 1000 था, एक जीरो काम हो गया, 0.140 kg। आखिरी वाला जीरो ना भी लगाएं तो भी मसला नहीं है। अब यहाँ पर भी उसका है एंड फर्स्ट ब्लॉक बिफोर इम्पैक्ट,
इम्पैक्ट मीन टकराव से पहले वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल ठीक है u1 इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड और बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल u2 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद आगे क्या बचा रहे थे what would be the velocity of the two balls after collision ठीक है टकराव के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी तो स्टूडेंट्स हो गया आफ्टर collision the velocity of first ball v1 इक्वल क्वेश्चन मार्क और आफ्टर कोलिजन बेटा ये v2 सेकंड बॉल के लिए v2 ये मालूम करना है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन से दिया गया है ठीक है उसी कंसर्निंग दे रखी है एग्जांपल इसकी एक सेम टू सेम है पिछली बुक में भी थी तो अब के यहाँ पर बेटा हो गया सोल्यूशन। हाँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें बेटा वेलोसिटी मालूम करनी है तो फार्मूला हम लगाएंगे यूजिंग फार्मूला ठीक है खाली यूजिंग लिखते हैं तो v1 इज इक्वल टू बेटा टू नहीं आएगा m1 माइनस m2 इन अपॉन m1 प्लस m2 और u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u2 ये फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि ये दो ही बॉल उसमें मूव करवाए हैं और वो आपस में टकराए हैं टकराने के बाद फिर उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हुई है तो ये हमें मालूम करनी है तो यहाँ पर बेटा वैल्यू पुट कर देंगे m1 हमारे पास है स्टूडेंट 0.07 माइनस 0.140 ओवर 0.07 प्लस 0.47 into u1 है बेटा 9 प्लस 2m2 हो गया बेटा 0.140 ये हो अपान m1 वही चीज है 0.07 प्लस 0.140 और ये u2 0। अब क्या इनको कैलकुलेट कर ले हाँ स्टूडेंट बेटा इसको कैलकुलेट करना है कितना बन रहा है ये सारा कर करा के ठीक है सेम टू सेम कैलकुलेटर में डाल दें ये इसका कितना हिस्सा आ रहा है माइनस 0.063 ठीक है अपान वाले का ये 0.140 है हाँ 0.140 और नीचे वाला कितना आ रहा है ये 0.21 ऊपर वाला दोबारा चेक करें मुझे लग रहा है उसमें 0.21 ना और यहाँ बेटा 9 है हाँ सही है 63 आ रहा है पॉइंट के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट बेटा ये 1/3 बनेगा माइनस 1/3 तो कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर वाली चीज अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन लगा लेते हैं तो बेटा ये माइनस 1/3 बनेगा 3 1 3 ठीक है ये हो जाएगा बेटा 3 9 तो -3 मीटर पर सेकेंड ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी होगी हाँ बेटा चेक कर लेना सही है हाँ बेटा उसमें माइनस ही दिया हुआ है तो ये माइनस के साथ है वरना माइनस ये शो कर रहा है। अच्छा अब के ये हो गया उसका ए पार्ट अब इसका बी पार्ट है स्टूडेंट्स एंड अब बेटा अब V2 लगा लेते हैं तो V2 का ये फार्मूला लगेगा थोड़ी सी चेंजिंग होती है तो ये 2m1 अपान वही रहेगा m1 प्लस m2 और u1 प्लस अब ये बेटा 0 से मल्टीप्लाई होके प्लस 0 ये सारा को 0 कर देगा उसको इस वजह से नहीं लिखा था। अच्छा अब यहाँ पर 2 और 2 नहीं आएगा सर अब m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 और u2
u2 अगेन बेटा ये v2 है, 2m1 0.07 अपान 0.07 प्लस 0.140 और u1 आपका 9 है और ये हो गया बेटा m1, जो कुछ भी रखेंगे 0 आ जाएगा। ये आप यूं रख लेना तो आसान हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ 0 रख लें, तो उसके बाद ये भी उसी तरह, ठीक है। यहाँ जो कुछ भी आएगा 0 से टाइम्स करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट। हाँ बेटा ये हो जाएगा 0.140 अपान रूट 0.21। हाँ बेटा करें कितना बन रहा, 0.666 by 1100. हाँ 5.99. 5.9 इसको दोबारा कर लेना, 5.99 है तो इसका मतलब 6 है। ये बेटा आ रहा 5.99 हमारे कैलकुलेटर में है, तो ये हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ करके हम 6 ले रहे हैं, 6 मीटर पर सेकेंड। हाँ बेटा आंसर चेक कर लें, v2 ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल होगी। हाँ बेटा तो ये था, ऐसा ही है। हाँ अब क्या हम लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, वो बहुत ही आसान सा दे रखा है उसने। ये स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल 7 है। हाँ बेटा ऐसे क्या, अट्रैक्ट उसका वेट जो है वो हमारे पास 2500 kg है, तो मास में एम ही लेंगे। एंड मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द 21 मीटर पर सेकेंड कोलाइड विद द स्टेशनरी कार से टकराया है और उसकी मास जो हो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड हाँ बेटा मास ऑफ m1 लगा लें, मास ऑफ ट्रक m1 ये हो गया स्टूडेंट 2500 kg। लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम खाली अगर m1 लिख देंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर डिटेल के साथ लिखेंगे ज्यादा अच्छी बात है, आपको भी सही समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स तब तक नहीं आती जब तक न्यूमेरिकल ना आए बेटा। तो और उसके बाद है वेलोसिटी उसकी, बेटा वेलोसिटी तो u1 वेलोसिटी ऑफ ट्रक बेटा u1 जो है वो कितना है उसका 21 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद m2 मास ऑफ कार, वो कार से टकरा रहा है और टकराने के बाद उस कार की मास जो वो 1000 kg है। हाँ बेटा तो और उसके बाद वो स्टेशनरी पर है तो उसका u1 ये वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, बिफोर इम्पैक्ट, ठीक है ना, कोलिजन लगाएं, इम्पैक्ट लगाएं, वो हो जाएगी आपके पास बेटा u2 इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार, वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार मिलके ये आपका v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू, ये दोनों सेम होंगी, वो v जो है ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यही हमें मालूम करनी होगी। ले स्टूडेंट तो अब हम इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, आसान सी चीज है, दोनों की सेम है, दोनों की अननोन है और तकरीबन एक जैसी है। तो ये हो गया बेटा ये क्या वेलोसिटी ऑफ ट्रक, ठीक है ना, बिफोर कोलाइडिंग। बस सिंपल सा है। अब बेटा इसका सोल्यूशन पे आ जाए, अकॉर्डिंग टू वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये बेटा m1 कितना है 2500
और U1 है बेटा 21 प्लस M2 है 1000 और U2 है 0। और उसके बाद यहाँ पर आ जाए, M1 हो गया बेटा वही 2500 और V1 V है प्लस 1000, V2 भी V है। तो ये तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा 2500 और 1000 3500, ठीक है, V हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लगाना है बेटा 2500 मल्टीप्लाई बाई 21। ये चीज क्योंकि आगे 0 हो रही है, चलो इधर लिख देते हैं। 2500 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1000 तो 0 हो जाएगा। तो V हमें चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स हो गया 2500 मल्टीप्लाई बाई 21 अपान बेटा आ गया 3500 3500। 2 0 से खैर से 2 0 गई। और फिर अब 5 से सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 से कैंसिल किया तो 5 5 दार और 5 7 दार, फिर खैर से 7 1 दार 7 3 दार और 3 5 दार 15। तो V1 V2 जो दोनों की है वो बेटा सेम है, वो 15 मीटर पर सेकेंड है। हाँ बेटा चेक करना जरा आंसर इसका। तो ये तो आई थिंक दूसरों की निस्बत काफी शार्ट था, आसान था, तो ये इतना ही आएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा सिंपल सी चीज थी। इसी तरह ट्रक की बजाय कोई और चीज लगा सकता है, तो ये गुलैयन होगी। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी, ठीक है, क्रिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखें, ठीक है। अदरवाइज आप व्हाट्सएप से हमसे भी और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपने गेन किया होगा। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। हाँ, इसके अलावा बेटा मैथ सेकेंड ईयर टोटल नई मैथ जो आई और मैथ फर्स्ट ईयर और वो लेवल मैथ के काफ़ी सोल्यूशन है। ये तो बहुत से बच्चों ने बीच में कहा है क्योंकि फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली तो उस वजह से न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है अभी तक इसका, फिजिक्स का। तो मिलके मैथ का ज़्यादा काम है हमारा। तो ओवरऑल जो मैथ ही है, तो फिजिक्स के तो न्यूमेरिकल ही है। इंशाल्लाह समझ आएगी, वो भी आप ज़रूर शेयर करें जहाँ तक हो सके। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।